दोस्तों, आज हम बात करेंगे करवा चौथ के त्यौहार के बारे में और जानेंगे कि करवा चौथ का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और जानेंगे इससे जुड़ा इतिहास। करवा चौथ मुख्य रूप से सुहागिन स्त्रियों का त्यौहार है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी सुहागिन स्त्री अपने पति के लिए व्रत उपवास करती है, उसके पति की दीर्घायु के साथ साथ उनका आपसी संबंध भी अच्छा बना रहता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि करवा चौथ व्रत का चलन कब शुरू हुआ और करवा चौथ व्रत का इतिहास क्या है? तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो और जानते हैं इन प्रश्नों का उत्तर। कई प्राचीन कथाओं के अनुसार करवा चौथ की परंपरा देवताओं के समय से ही चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हो गया और उस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। ऐसे में देवता ब्रह्मदेव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा, इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे हृदय से उनकी विजय की प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रह्मदेव ने यह वचन दिया कि ऐसा करने से निश्चित ही देवताओं की जीत होगी। ब्रह्मदेव के सुझाव पर सभी देवताओं और उनकी पत्नियों ने खुशी खुशी इसे स्वीकार किया। ब्रह्मदेव के कहे के अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस विजय के बाद सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था और तभी से चांद पूजन के साथ ही इस करवा चौथ के व्रत का आरंभ हुआ। करवा चौथ व्रत का महाभारत काल से भी जुड़ा है इतिहास। कहा जाता है कि महाभारत काल में द्रौपदी ने भी रखा था करवा चौथ का व्रत। द्रौपदी द्वारा करवा चौथ का व्रत रखे जाने की कहानी बहुत प्रचलित है। कहते हैं कि जब अर्जुन नीलगिरी की पहाड़ियों में घोर तपस्या के लिए गए हुए थे तो बाद में बाकी चारों पांडवों को अनेक प्रकार की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा था। रानी द्रौपदी ने श्री कृष्ण को मिलकर अपना दुख बताया और अपने पतियों के मान सम्मान की रक्षा के लिए कोई उपाय पूछा। श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को करवा चौथ रखने की सलाह दी थी, जिसे रखने से अर्जुन भी सकुशल लौट आए और बाकी पांडवों के सम्मान की भी रक्षा हो सकी। तभी से इस व्रत को रखने का चलन शुरू हुआ। क्यों रखा जाता है करवा चौथ का पवित्र व्रत? करवा चौथ को निर्जला व्रत के रूप में भी मनाया जाता है। करवा चौथ एक दिवसीय त्योहार है जहां विवाहित हिंदू महिलाएं अपने पति के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए उपवास रखती हैं। वे सूर्योदय के समय या एक रात्रि पहले ही अपना उपवास शुरू कर देती हैं, जो पूरे दिन चंद्रोदय तक जारी रहता है। इस व्रत के चलते महिलाएं कुछ भी नहीं खाती पीती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। महिलाएं चंद्रमा को देखने के बाद ही अपना उपवास तोड़ती हैं, जो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण होता है। स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और उन्हें किसी भी कठिनाई से बचाने के लिए प्रार्थना करती हैं और यह भी माना जाता है कि यह त्योहार उनके वैवाहिक जीवन में शांति, खुशी और आनंद लेके आता है। आखिर क्या है करवा चौथ के व्रत की कथा? एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सेठानी सहित उसकी 7 बहुओं और उसकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा कि अभी चांद नहीं निकला है, चांद निकलने पर ही उसे अर्घ देकर मैं भोजन करूंगी। चूंकि भाइयों को अपनी बहन बहुत ही प्यारी थी, इसीलिए उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बहुत ही दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर गए और वहां जाकर एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा कि देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम चांद को देखकर अर्घ दो और भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से भी कहा कि देखो चांद निकल आया है, आओ तुम भी इसे अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। इस प्रकार उनकी बहन का व्रत टूट गया और उसके पति को बीमारियों ने घेर लिया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत ही पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा याचना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। साहूकार की बेटी ने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की की श्रद्धा और भक्ति को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसके पति को जीवन दान दिया। तभी से ये करवा चौथ का व्रत का चलन शुरू हुआ। इस प्रकार करवा चौथ का इतिहास बहुत ही पुराना है
और इससे जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें पति की लंबी उम्र और उसकी सेहत के लिए व्रत रखना मुख्य है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें अपने सुझाव ज़रूर लिखें। आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे और वीडियोज़ आपसे मिस ना हो जाएं। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय महाकाल।